राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हैं। यहाँ पे खासकर मानगो में नगर निगम चुनाव को लेकर काफ़ी जो है राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी हैं। पहले अपना परिचय बताएं। मैं पवन कुमार सिंह, वार्ड नंबर 35 से पार्षद का उम्मीदवार हूँ। क्या सिंबल क्या है आपका? मेरा सिंबल ब्लैक बोर्ड है, जी, 6 नंबर क्रमांक है। आप एक युवा प्रत्याशी हैं, तो क्या युवाओं के लिए जो है अगर आप पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या है युवाओं को लेकर? देखिए, युवाओं के लिए पहली प्राथमिकता तो ये है कि हमारा युवाओं का एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो नशे की ओर जा रहा है। और हम जिस इलाके में अभी बैठे हैं, जहाँ मेरा वार्ड क्षेत्र पड़ता है, ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। यहाँ नशाखोरी सबसे ज़्यादा है। तो मुझे उन युवाओं के लिए काम करना है जो नशाखोरी में बहुत संलिप्त हो चुके हैं, और मुझे उनको इनसे बाहर निकालना है। आप खासकर छात्र नेता भी हैं, छात्र नेता भी रह भी चुके हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जो विषम परिस्थितियां हैं खासकर अपराध को लेकर, बहुत ही खासकर मांगों से डिगना कि इस पूरे इलाके में जो है अपराध को लेकर काफ़ी चरम सीमाएं पर अपराध है। तो इसके विषय में आप अगर पार्षद चुनाव जीतते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, किन क्षेत्रों में पालन करना चाहेंगे? देखिए, अपराध को तो हम लोग इस तरह से लेंगे कि पुलिसिंग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है जिला में, पूरे जिला में। मानगो उस जिला के एक अंग है। पूरे जमशेदपुर, पूरे जिला में स्थिति बहुत ही खराब है। अब मान लेते हैं कि ज़्यादातर जो आपराधिक कुछ अपराध जो है वो संगठित तरीके से होता है, सोच समझकर होता है, और कुछ अचानक हो जाता है। जो अचानक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नशाखोरी है। नशा की वजह से बच्चे चोरी चमारी या छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं, और कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो संगठित तरीके से होता है, सोच समझकर होता है। तो इन पर रोक लगाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और हमारे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इस पर विशेष रूप से काम करना होगा, पुलिस को साथ लेकर। नहीं, खासकर महिलाओं का आज की जो विषम परिस्थितियाँ हैं, बाहर नहीं निकल पाना, जी हाँ, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो इसके विषय में कैसे जो है क्या? देखिए, मेरा जो घोषणा पत्र है जो मैं रिफ्लेक्ट जो बांट रहा हूँ, उसमें भी महिला सुरक्षा के बारे में तीसरा नंबर पॉइंट वही है। तो उसमें यही है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, जो कहीं ना कहीं ड्यूटी करती हैं और शाम को इवनिंग होने पे घर लौट रही है, उनके साथ रोड रास्ते में मिसबिहेव होता है। कई महिलाएं ऐसी हैं, बच्चियां हैं जो घर में शेयर करती हैं, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो घर में शेयर नहीं करती हैं, मन में ही घुटते रहती है। मेरा मानना है कि अगर मैं जीतता हूँ तो अपने वार्ड क्षेत्र में, कम से कम अपने वार्ड क्षेत्र में जितना भी एंट्रेंस और एग्जिट गेट है या चौराहा है, उन सभी पे मैं सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता हूँ, ताकि एक सीसीटीवी कैमरे के नज़र में वो बनी रहे, उनको तो थोड़ा सुरक्षा प्रदान करने में मेरी यही भूमिका होगी। आज जो महिलाएं जो है खासकर जो घर में कैद हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है सो घरेलू हिंसा का भी काफ़ी शिकार हो रही है, जो कि समाज में बाहर की ओर बहुत ऐसा परिस्थिति आती है जो बाहर की ओर नहीं आ पा रहा है, तो उसको किस रूप में आप उसको समाधान की ओर? देखिए, घरेलू हिंसा जो है वो सिर्फ मानगो या इस वार्ड का नहीं है, पूरे देश में। हम लोग को इसके लिए कई सारे एनजीओ, सरकार सब मिलकर काम कर रही है, हम लोग को भी काम करना होगा। हमें अपना आँख कान खोल कर रखना होगा। हमारे घर के अगल बगल या कहीं पर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा, तो आप उसको नॉक करिए, बताइए कि हम आपकी बात को सुन रहे हैं। कहीं महिलाओं के ऊपर अगर कोई जोर से बात कर रहा है घर में, चाहे उसके हस्बैंड हो या उसके फैमिली मेम्बर हो, तो हमें घर को नॉक करना होगा एज ए यूथ कि हम हैं यहाँ पर। तो शायद थोड़ी शर्म आएगी और ये सब चीज़ें रुकेंगी। खासकर युवा, अब युवा हैं तो युवा के लिए जो रोजगार जो है, रोजगार भी एक गंभीर मुद्दा है। खासकर तो कैसे इस रूप में कैसे क्या? देखिए, हमारे वार्ड क्षेत्र में कुछ ज़मीन है जिसको हम लोग सुरक्षित रखे हैं। अभी भी सरकारी ज़मीन ही है, लेकिन उसको हम लोग सुरक्षित रखे हैं। हम लोग वहाँ स्किल डेवलप से लेकर हम लोग दीनदयाल उपाध्याय का सेंटर हुआ, या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो हम लोग वहाँ लागू करा सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ सामुदायिक भवन है, उस सामुदायिक भवन में एक हम लोग सेंटर, सिलाई सेंटर खोलना चाह रहे थे, जिसके लिए 20 से 25 सिलाई सेंटर का सामान वहाँ रखा हुआ है, सिलाई मशीन। महिलाओं को हमको जागरूक करना है, और कुछ बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, लड़कियां हैं, जो कि वहाँ जाएंगी तो उनके हाथ में हुनर होगा, स्किल डेवलप होगा और उनको रोजगार मिलेगा। इसी तरह यूथ के लड़के हैं। यहाँ पर हमारा गुरुद्वारा है, बहुत सम्मानित जगह है। गुरुद्वारा प्रबंधक से मिलकर हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ काम करें, ताकि हमारे मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो मैट्रिक इंटर पास करके पढ़े हुए हैं, उनको रोजगार नहीं है, वैसे लोगों को हम स्किल्स के माध्यम से आगे बढ़ा सकें और रोजगार उन्मुख बना सकें। अपनी ओर से आम जनता को एक
अपील करें कौन सा भावना में अपील करें? हाँ, मैं एक अपील करना चाहूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा। हमारा वार्ड क्षेत्र के साथ साथ पूरे मानगो में सीनियर सिटीजन के लिए कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी। हम लोग जात के नाम पे, पात के नाम पे सामुदायिक भवन तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ 4 बुजुर्ग बैठ सके, पेपर पढ़ सके या अपना दुख सुख बांट सके। तो इसलिए मैं चाहूँगा कुछ ऐसे जगह हम लोग चिन्हित किए हैं जहाँ सरकार की मदद से या मैं जीत कर आता हूँ तो अपने फंड से मैं वहाँ यह बनाना चाहता हूँ जहाँ बुजुर्ग हमारे बैठ सकें। आप अपनी ओर से आम जनता को भावना तक एक अपील कर रहे हैं? मैं पवन कुमार सिंह, वार्ड नंबर 35 का उम्मीदवार। मेरा ब्लैकबोर्ड चुनाव चिन्ह है और 6 नंबर क्रमांक है। मैं आप सभी देवतुल्य मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप मुझे चुनें। मैं छात्र राजनीति में 18 साल जीवन दे चुका हूँ और कहीं आज तक किसी तरह का क्लेम मेरे ऊपर नहीं लगा है। इसलिए आप एक ईमानदार पार्षद के रूप में मुझे चुनें। मैं आपका काम करूँगा और आपके लिए दिन रात खड़ा रहूँगा। धन्यवाद।